क्लास 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका अच्छा 12वीं का हम यहाँ पर जीव विज्ञान का पीरियड पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट आपको पता होगा कि आपकी पीरियड परीक्षा होने वाली है। साथ ही हम जो पेपर कराने वाले हैं अच्छा 12वीं का यहाँ पर जीव विज्ञान का, यह पेपर आपको स्कूल से ही मिल जाएगा। लेकिन जो इसका सोल्यूशन वो हम सोल्यूशन कराने वाले स्टूडियो में, साथ ही आपको पेपर भी कराएंगे और संपूर्ण हल से पेपर कराने वाले। तो इस वीडियो का आपको एंड तक देखना है। पूरा आपके यहाँ पर रियल पेपर आ चुका है पीरियड परीक्षा का, ठीक है। यही पेपर आपको स्कूल से ही मिलेगा, ठीक है। तो पूरा आपका रियल पेपर आ चुका है अच्छा 12वीं का यहाँ पर जीव विज्ञान का पीरियड परीक्षा का। स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान, ठीक है। तो आपका हम यहाँ पर पीरियड परीक्षा का पेपर करा रहे हैं, ठीक है। आपके साथ ही सभी विषय के पेपर कराने वाले इस चैनल पर, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आप यहाँ पर देखते हैं आपके जो आपका अधिकतम अंक रहने वाले वो आपके रहने वाले हैं यहाँ पर 70 का, और आपका समय यहाँ पर 3 घंटे का रहने वाला, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। और जो हम पेपर कराएंगे आपको ये पेपर स्कूल से ही मिल जाएगा, और आपके निर्देश आते हैं तो निर्देश भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए आपके पहले आते हैं यहाँ पर 7 नंबर के सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। आपके सही विकल्प आते हैं तो पहला आता है बीज का परिवर्तन होता है। तो इसके आपके ऑप्शन आते हैं बीजांड से, अंडाकोश से और परागकोश से, भ्रूणकोश से। तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला वो आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, बीजांड से, ठीक है। आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजांड से। आप देख लेते हैं आपका दूसरा, ठीक है। आपको दूसरा आता द्वि निषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसके आपके ऑप्शन आते हैं शैवाल, कवक, आवृत बीजी और नग्न बीजी। तो यहाँ पर द्वि निषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आवृत बीजी, ठीक है। आपका यहाँ पर आवृत बीजी इसका आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा आता है ध्रुवीय काय का निर्माण होता है अंडजनन से, और अंडजन में, शुक्रजनन में और निषेचन में, शुक्र कयांतरण में। तो यहाँ पर जो तीसरे का आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा अंडजनन में, ठीक है। आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चौथा आता है मनुष्य में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 0। तो यहाँ पर चौथे का आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। 3 इसका आंसर होने वाला चौथे का। और साथ ही आप यहाँ पर हमने बिंदु भी यहाँ पर लगा दिए, जिससे आपको आंसर देखने में आसान जाएगी, ठीक है। हमने बिंदु यहाँ पर लगा दिए हैं। और 5वां आता मानव संख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन कहलाता है कोनोलॉजी और डेमोग्राफी, जनसंख्या विज्ञान, सोनोग्राफी। तो इसका जो आंसर होने वाला पाँचवीं का आंसर आपका हो जाएगा जनसंख्या विज्ञान, ठीक है। और 6वां आता है ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य है। तो आपके बताना ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य क्या है, भ्रूणीय विकास को बाधित करना और सायवास को बाधित करना, अंडजनन को रोकना और निषेचन को रोकना। तो ये इसका आंसर रहने वाला वो आपका यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर अंडजनन को रोकना, ठीक है। साथ ही हमने यहाँ पर बिंदु भी लगा दिए हैं, आप यहाँ पढ़ते हैं हमने यहाँ पर बिंदु भी लगा दिए हैं। जो आंसर है उसी में हमने यहाँ पर बिंदु को लगा दिया है, जिससे आपको आंसर देखने में आसान जाएगी। और 7वां आता है जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है जैविक इंडेक्स, जनसंख्या घनत्व, टोटल काउंट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके 7वें का आंसर होने वाला वो हो जाएगा आपका जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो फाइनली हमने आपके 7 नंबर के यहाँ पर जो आपके दिए थे सही वो हमने करा दिए बेस्ट सॉल्यूशन सहित। आप चलिए देख लेते हैं आपके रेगिस्तान। तो पहला आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं, रेगिस्तान की पूर्ति कर लिखी थी। 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है वैज्ञानिक मेंडल ने बंसान गति की कुल नियम प्रतिबद्ध किए थे। तो पहले का आंसर आपके यहाँ पर 3 हो जाएगा, पहले में आपको 3 भर देना है। और दूसरा आता है टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, ठीक है। आपका दूसरा। और तीसरा आता है DNA के एक चक्र में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। और जो इनकी जो आपके यहाँ पर रेगिस्तान के जो आंसर है वो आपको हम दिखा देंगे। पहले हम यहाँ पर रेगिस्तान देख लेते हैं। 5वां आता है इस पृथ्वी पर, और चौथा आपका आता है आपका दूसरा आता है DNA के एक चक्र में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। और चौथा आता है UAA, UAG एवं UGA कोडॉन होते हैं। तो कौन से कोडॉन होती है आपको बताना। 5वां आता है इस पृथ्वी पर प्रत्येक 10 जंतुओं में से कीट की संख्या है, ठीक है। जो इसके आंसर वही बताने वाले हैं, आप वीडियो को सी पे एंटर देखिए, सभी के आंसर हम बताएंगे। 6वां आता है जब एक पारिस्थितिकी समुदाय एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दूसरे समुदाय में बदल जाता है तो इस क्रिया को कहते हैं। और 7वां आता है ऐसे जीव जो दूसरे जीव के मृत शरीर का भक्षण करते हैं कहलाते हैं। तो जो इनके आंसर है वो आपको इन सभी के जो आपके रेगिस्तान है इनके आंसर हम आपको स्क्रीन में दिखा रहा है। आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो जो आपके रेगिस्तान का सोल्यूशन वो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन में, तो देख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। अब आपकी सही आती हैं जो कि कॉलम आ में आपके यहाँ पर सही दिखेंगी, ठीक है। 7 नंबर की हैं। तो पहली आती है AIDS, इसको मैच कर दीजिए आप यहाँ पर STDs हैं। और दूसरी आती है प्रतिजैविक, इसको मैच कर दीजिए आप यहाँ पर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स हैं। और तीसरी आती है इंटरफेरॉन, इसको मैच कर दीजिए विषाणुरोधी प्रोटीन्स हैं। और चौथी आती है एंथैक्स, ठीक है। एंथैक्स आती है चौथी, इसको मैच कर दीजिए आप जेवैद्य हैं। और 5 में आती है TB,
तो टीवी को मैच करना आपको किससे, 7 से, ठीक है। आपको यहाँ जो टीवी है, टीवी को मैच कर दीजिए आप बी सी जी से। और 6 में आती है बायोगैस, तो बायोगैस को मैच करना आपको मीथेन से। और 7 में आती है दाल कुल के पौधों की जड़ों में यहाँ पर राइजोबियम, ठीक है। सामने सामने जो 6 में है वो आपको सामने मैच कर दें, 7 में भी आपको सामने ही मैच कर देनी है। साथ ही हमने यहाँ पर मैच कर दी है, तो आप स्क्रीन शॉट उखाड़ लीजिएगा। ये आपकी हमने सही करा दी 7 नंबर की बेस्ट सोल्यूशन सहित। अब आपके एक साथ वाक्य में उत्तर आते हैं। तो पहला आता है लैक्ट अम्ल के निर्माण में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा लैक्टोबैसिलस और लैक्टोकोकस, ठीक है। ये आपको यहाँ पर आंसर लिख देना। साथ ही इसका आंसर हम आपको स्क्रीन में दिखा देंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। और दूसरा आता देश के जैव संसाधनों की चोरी डकैती तथा गैर कानूनी दोहन को क्या कहते हैं। और तीसरा आता कवक व उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों के बीच सभी सहजीवी संबंध क्या कराता। और चौथा देख लीजिए, 5वां पीसीआई का पूरा नाम लिखिए। और 6वां आता है, ठीक है। 7वां देख लेते हैं। तो जो आपके एक वाक्य में उत्तर हैं, जो इनके आंसर है वो हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो आप स्क्रीन में देख लेते हैं। एक वाक्य में उत्तर का जो सोल्यूशन है वो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन में, तो देख लीजिए। साथ ही उसके स्क्रीन शीट वो जो स्क्रीन शॉट है वो आप उठा लीजिए। तो फाइनली हमने जो आपकी पूरी ऑब्जेक्ट है वो करा दी है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको 5वां क्वेश्चन हम पढ़ के नहीं दिखाएंगे, और जो इनका आंसर है वो भी हम बताएंगे। तो 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। ये रहा आपका 6वां क्वेश्चन, ठीक है। 6वां क्वेश्चन देख देते हैं। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका 6वां है। अब चलिए आपको अब 8वां क्वेश्चन आता है। 8वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हैं, जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ पर चल रहे हैं। 9वां क्वेश्चन आता है, तो 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका 10वां आता है, 11वां क्वेश्चन आता है, और 12वां क्वेश्चन आता है, और 13वां क्वेश्चन आता है, ठीक है। इन सभी की जो स्क्रीन शॉट वो घालती आइए। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है, डीएनए एवं आरएनए में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। और 15वां क्वेश्चन आता है, 16वां आता है, 17वां आता है, 18वां देख लीजिए, ठीक है। 19वां क्वेश्चन तो पूरा हमने करा दिया। आप यहाँ बताते हैं, ये रहा 19वां क्वेश्चन, 18वां, 17वां, 16वां, सभी की जो स्क्रीन शॉट वो आप घाल लीजिए। और साथ ही जो आपके ऑब्जेक्ट थे हमने उसका सोल्यूशन करा दिया। जो आपके क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 तक, ठीक है। इनका सोल्यूशन आने वाला आपका नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट पार्ट आएगा, जिसमें आपको पूरे पेपर का सोल्यूशन करा दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही जो आपके और सब्जेक्ट हैं, और सब्जेक्ट के पेपर भी आने वाले हैं, साथ ही उनका सोल्यूशन भी हम कराएंगे इसी चैनल पर। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो टेक इन, बाय बाय।